ब्रेक के बाद स्वागत आप सभी का। और ब्रेक में जाने से पहले कि जो दागी उम्मीदवार हैं तमाम पार्टियां उनको टिकट देती रही हैं और जैसा राजीव जी ने कहा और श्रीकांत जी ने कहा, लेकिन सुरेश जी बात ये हो रही है कि चूंकि सरकार पिछले 10 सालों से आपकी है और एक आंकड़ा भी मेरे पास है कि पिछले अगर 10 सालों के आंकड़े देखे जाएं तो तमाम पार्टियों ने दिए हैं जिसमें कांग्रेस भी है। और अब चूंकि आपने बात की कि अध्यादेश के लिए है या फिर तमाम जो जल्दबाजी है, लेकिन सवाल मुख्य तौर पर यह है कि ऐसे लोगों को टिकट देना क्या मजबूरी हो जाता है राजनीतिक? टिकट देने की जहां तक बात है जी। ये हर स्टेट के अंदर डिसीजन लिया जाता है और उनके क्या सरकमस्टेंसेस रहते हैं ये सब पार्टियों को अच्छी तरह मालूम है। बहुत सारी चीजें जो सामने नहीं आती वो बाद में आती हैं और जनता के सामने क्या इश्यू है जिनके ऊपर दागी होने के इल्जाम लगे होते हैं वो लोग भी चुन के आ जाते हैं। तो जनता उन उन इल्जामों को नहीं मानती। यही तो बात हर पार्टी कहती है। अब जो पॉलिटिक्स में लोग हैं आपको मालूम है किस प्रकार से एक पार्टी में से दूसरी पार्टी में जाते हैं। तो मतलब इसका माने ये माना जाए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, में चले जाते बिल्कुल हैं। ठीक कहा, लेकिन इसका माने ये मतलब निकाला जाए कि ग्राउंड रियलिटी जो है होते थे, मतलब अगर आपने देखा कि एक कैंडिडेट वहां से जीत सकता है, अगर इस पर चार्जेस हैं, आपको पसंद नहीं भी आ रहा है, लेकिन अगर लगता है कि सीट निकाल लेगा तो दिया जाता है टिकट। मैं ये नहीं कह रहा हूं जी, मैं ये कह रहा हूं कि हर जगह के अपने अपने कोई ऐसे निर्णय होते हैं जो निर्णय वहां की लोकल जो डिसीजन मेकिंग सिस्टम है वो लेती है जी, और जो सारे देश की एक बड़ी पार्टी है जी, जो नेशनल लेवल पे उसको मैनेज करती है। जी, हर चीज को माइक्रो मैनेज नहीं कर सकती। जी, ठीक है। ये देश विविधताओं से भरपूर है। श्रीकांत जी, जो बात सुरेश ने कहा, एक बात बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा था, लेकिन वो डेटा ये है कि जो क्लीन इमेज के लोग हैं उनके जो जीतने के चांसेस तकरीबन 12-13% होते हैं, जो दागदार चलने वाले हैं। लेकिन मैं एक अपना उदाहरण बता रहा हूँ कि जब मैं चुनाव प्रचार करने गया तो एक वाकया हुआ कि एक दागी उम्मीदवार थे जिनका बड़ा बाहुबली माने जाते थे एक क्षेत्र में, मैं नाम नहीं ले रहा उनका। तो और एक वहाँ बड़े ईमानदार आदमी एक कैंडिडेट थे। तो लोगों से पूछा कि हाँ बड़े ईमानदार हैं, बड़े स्वच्छ छवि के हैं, पैसा नहीं है, अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं। लेकिन बाद में बहुत से लोगों ने कहा कि लेकिन इनकी हवा नहीं है। ये बात लोग भी मानते हैं। तो मतलब ये एक ऐसी स्थिति है सामाजिक तौर पर, इसके चलते हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियां मजबूर होती हैं, ऐसा लगता है? अबाग जी, एक सुनहरा अवसर इस बार था। संसद में ये बिल आया है और कोर्ट का भी आदेश है। हम जैसे लोग राजनीति में स्वच्छता और पारदर्शिता के पक्ष में हैं। आज वातावरण था, संसद में ये बिल आया, खुली चर्चा होनी चाहिए थी, स्टैंडिंग कमेटी में बिल जाए और आज मौका है कि कहीं ना कहीं से एक सार्थक मैसेज आप जनता को दे सकते हैं।